हिंदू लोग जो हैं वो अपने बुतों की पूजा क्यों करते हैं? क्या वो अपने बुतों की पूजा करते हैं या फिर किसी और की पूजा करते हैं? इस बात को वाज़े तौर पर समझने की हमें बेहद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठीक उनके जैसा ही कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हिंदू लोग जिन बुतों की पूजा करते हैं वो बुत हकीकत में वो उनके जो माशरा है, उनके जो रहने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो नेक थे, जो अच्छे लोग थे, जो भले लोग थे उनकी नज़र में, तो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, तो उन लोगों ने उन लोगों के जो मूर्तियां बनाई, उन लोगों के बुत बनाए और उन्हें बनाकर अपने सामने रख दिया और उनसे मांगने लग गए, उनसे मुरादें करने लग गए, उनसे जो है ना वो अपनी हाजात शेयर करने लग गए और उन्हें ये लगता है कि यही लोग हमारी हाजात को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक लोग हैं, पारसा लोग हैं, आला मुकाम और मर्तबे वाले लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो ऐसे नेक लोगों को जो है ना वो उनसे मददें मांगते हैं, उन्हें उनसे अपनी मुरादें शेयर करते हैं, उनकी कब्रों पर जाते हैं, सजदे करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनसे ये चीज़ की तवक्को करते हैं कि ये लोग हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, वो लोग तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि शिरक कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में आप लोगों की क्या राय हो सकती है? अल्लाह ने तो कहा कि मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मेरे अलावा किसी और से नहीं मांगना, मेरे अलावा किसी और के सामने सजदा रेज़ नहीं होना। ठीक है ना, देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर किसी सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं एक औरत को कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करती। अब आप देखें तो आज हमारे माशरे में कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों की कब्रों पर जाकर सजदे करते हैं, उनसे मुरादें मांगते हैं, उन्हें जो है ना वो ये समझते हैं कि ये हमारे मददगार हैं, हालांकि वो तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते, वो तो कब्र में जा चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे की हालत ये बन चुकी है।